हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 आज कर रहे हैं हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी जो डिग्री होती है वो कितनी हो? 2 हो। क्या हो? डिग्री उसकी 2 हो, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन की क्या? हाईएस्ट पावर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। सारी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। मैंने बताया था ना लीनियर इक्वेशन वाले में, जितनी ज्यादा डिग्री उतने ज्यादा जीरोस, ठीक है। अगर इसके 2 जीरो होंगे तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे? 2 होंगे। फैक्टर भी कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो निकालने के मेथड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका मिडल टर्म स्प्लिट, ठीक है। क्या होता है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक मेथड। दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। या जिसको वो बोला जाता है, क्या मेथड बोला जाता है? हाँ, रूट मेथड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट। जिसमें हमारा जो रूट होता है या अल्फा या बीटा होता है, इनकी जो वैल्यूज होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है -b प्लस, सॉरी, x की जो वैल्यू होती है वो कहती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसकी मदद से निकालते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास। क्या क्या निकालने के लिए? जीरोस निकालने के लिए या रूट्स निकालने के लिए। आपको होता है ना, जीरोस को क्या बोला जाता है? रूट्स बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में कुछ बात करनी है, ठीक है। और एक क्या है? हमें इक्वेशन बनाना सीखना है, किस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन मेकिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको वर्ड, इसमें क्या मिलेंगे? आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और उन वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्व करके आपको इक्वेशन मिलेगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक एक्स की वैल्यू मिलेगी जो कि आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? तो इस चैप्टर में मोटा मोटी यही करना है। हाँ, फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, लिखो उसको, फिर अब मैं मिटाता हूं और एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, थोड़ा मेमोरी। अरे फिर मेमोरी में आ जाएगा ना। तू तो कर ही देता है, एक्सपर्ट बन गया अब। सिखाने वाले तो आप ही हो। नहीं यार, कुछ लोग सीख के आते हैं। हाँ, चलो लो भैया, अब जिसने लिखा ना मेरा नाम, उसको पूरा से 30 दे दूंगी। राइटिंग पहचान में ऐसे बात लिख रहे हैं मेरे बारे में। कोई बात नहीं, पागल है, तू रख के दी वो। राइटिंग मैं समझ जाऊंगा ना। अभी बता दो भैया के बारे में। एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया तुम्हें, क्या है तुम्हें? अरे अच्छे इनिशिएटिव को अच्छी तरह लेना चाहिए ना। सोच को सीमित कर रहा है। मैं बहुत चली तो आज तक जिंदगी में इतने, तुम्हें ऐसा कोई मिला है जो जिसने तुमसे पूछा हो तुम्हारी क्या विश है? नहीं तो ठीक है, तो कोई पूछ रहा है तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो यार। मिले। तो जिसको मिला है वो बहुत अच्छी बात है ना। अरे बस, ठीक है, नोट हो गया? हाँ, 12th को, हाँ, इसकी बहन। अच्छा, केमिस्ट्री मिटाऊं? मिटाऊं? मिटा दो। अरे बहुत टाइम लगा रहा है। हाँ, ठीक है, कुछ मैं इक्वेशन दे रहा हूं, चलो फटाफट देखते हैं कौन निकालता है इसके जीरोस, ठीक है। युवराज
पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। नेक्स्ट इक्वेशन x का स्क्वायर, हाँ नेक्स्ट इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए निकालिए, इन चारों का मिडिल टर्म करना है। हाँ सोचो, देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसा कर सकता हूं, मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है, अब a स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर और बीच में क्या है, तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2ab। तो क्या फॉर्मूला बन गया, x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करा मैंने क्या कह रहा, ये जो माइनस था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या देगा 4b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन गया a और ये पूरा क्या बन गया b, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू 0। तो x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू a माइनस 2b और तो क्या हो रहा है, ये इधर आ गया ना 0 का। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 होगा, मल्टीप्लाई में फैक्टर बन गया ना ये तो। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, अब इधर आके a प्लस 2b हो जाएगा, 2 हो गए, ये आ गया आंसर। समझ में आया, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे लगा a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वाला लगा। ठीक है, तो क्या आएगा माइनस 2ab। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करी। ठीक है, कैसे बनाया, देखो क्या है, माइनस को पहले मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि x का स्क्वायर है, ठीक है, और a का स्क्वायर है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या है ये ax है, क्या है ax। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और तुम्हें मिल रहा है bx, वो भी किसका है 2 के साथ। तो कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, ये वाला बन सकता है ना। तो मैंने इसका वही फॉर्मूला बनाया और क्या लिख दिया x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इसको ये भी तो लिख सकता हूं मैं, अगर ये लिखा है तो उसकी जगह लिख सकता हूं, वो लिख दिया। हाँ, अब देखो इस पूरे को मैंने क्या ले लिया a ले लिया और इस पूरे को क्या ले लिया b। अब तुम बोले भैया ये तो सिर्फ b का स्क्वायर हो गया, 4 का तो स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो 4 की जगह क्या लिख दो 2b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2b, तो b स्क्वायर, तो क्या जाएगा a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, बस 2 फैक्टर बन गए, 0 को बराबर रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ ठीक है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, मिटाऊं या नोट करो पहले, तो ये सब तरीके तुम्हें सीखने पड़ेंगे, तभी अगर तुम ये सब तरीके सीखोगे नहीं तो एग्जाम में तुम्हारे दिमाग आइडिया भी नहीं लगा पाएगा कि ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे तरीके से भी मिडिल टर्म हो सकता है। बात समझ में आई? तो क्या समझ में नहीं आया बता, मैं फिर से एक्सप्लेन। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, ये जो माइनस है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर से देखिए एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, अब ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहेगा माइनस का 4b स्क्वायर और फिर माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, a स्क्वायर को मैं आगे लिख सकता हूँ, हाँ प्लस माइनस आगे पीछे तो कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये क्या है a का होल स्क्वायर, ये क्या है b का होल स्क्वायर और बीच में क्या है 2ab।
है ना, है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस a का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको खोलूंगा तो यही तो बनेगा, बनेगा ना। तो इसकी जगह ये ले सकता हूं, ठीक है, माइनस में 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखे रहने दो, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। तो अब ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं इस पूरे को तुम ले लो और इस पूरे को क्या ले लो, b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b। तो a प्लस b क्या हो जाएगा, x माइनस a प्लस 2b, ठीक है। और x माइनस a माइनस 2b, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 0। फिर एक बार इसको इक्वल 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, तो मैं तुम्हें क्या मिलता है, x वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ, क्या फर्स्ट वाला ये समझा रहा था, ठीक है। नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब उसको प्रैक्टिस करो, तो बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि कहां पे इस तरह का दिखेगा, तो तुम खुद बना पाओगे, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, उस कॉन्सेप्ट को कहां यूज करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन करवाऊंगा जरूरी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन आ जाए, कुछ ये अलग कर सकता है, ठीक है, वो कुछ अलग कर सकता है। तो तुम्हें बस कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, ठीक है, और उस आइडिया को समझना है कि अगर ये चीज दिखेगी तो मैं ये वाला यहां पे लगाऊंगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट दिस, कि कहां पर क्या लगाना है, ठीक है। मैं तुम्हें स्टेप सिखा सकता हूं, बट उस स्टेप्स को कहां पे अप्लाई करना है उसके लिए तुम्हें हिंट पकड़ना पड़ेगा कि अगर इस जगह पे ऐसा दे रखा है तो मैं ऐसा यूज करूंगा या करूंगी। बस समझ में आई? ठीक है, मिटाऊं, मिटा दूं। अब देखो, अब ये कर लिया, तो अब यही आइडिया लगा के इस वाले को ट्राई करो, ये भी ऐसे ही होगा। हाँ करिए, ये सेकंड वाला ट्राई करो इस बार। एक बता दिया, अब एक इसको ऐसे देखो, कुछ दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे। तो देखो नहीं दिख रहा तो मैथ छोड़ दे भाई। देखिए भाई, ये वाला भी फर्स्ट वाले की तरह सेम है, ठीक है। क्या करना है, ओए अब इधर कंसंट्रेशन कर लो। 4x का स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट तो हटा ही सकते हैं, ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं है, हाँ, तो हटा दिया। अब देखो, इतने पोर्शन को तुम ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको अभी 4a स्क्वायर x ही लिखे हुए हैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर का होल 2 लिख सकता हूं। तो देखो, एक साइड हमारे पास a स्क्वायर है, एक साइड हमारे पास b स्क्वायर है, तो बीच वाला क्या होगा, 2ab, ठीक है। चलो इसको भी 2ab बनाते हैं। 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2a क्या है, a क्या है हमारा 2x, a क्या है 2x, तो उसको पुट कर दो, और b क्या है हमारा a स्क्वायर, इसको भी पुट कर दो। क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। प्लस में a का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में b की पावर 4 तो चल ही रहा था, ठीक है। तो अब देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा समझ में, तो क्या फॉर्मूला बन गया, 2x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। अब देखो, इस पूरे को तुम्हें a की तरह लेना है, ठीक है, इस पूरे को क्या लेना है, a की तरह लेना है, और इसको क्या लिख सकते हैं, b की पावर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b, a प्लस b, ठीक है, और a माइनस, हाँ, a माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b, a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू 0। हाँ समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। तो अब देखो, यहां से क्या आ जाएगा, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0।
और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और यहां से 2x माइनस ये दोनों उधर चले जाएंगे तो क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। आपने आंसर को स्क्वायर कर दिया। यही आ रहा है, अरे ये नहीं है, युवराज ये कर दिया। यही आ रहा है आंसर चेक कर दिया। आंसर a प्लस बी बाई 2 है, x के लिए क्या गया, a प्लस बी बाई 2। a plus b by 2। हाँ हाँ, तो आपने स्क्वायर लगा रखा है। तो क्या स्क्वायर आ रहा है मेरा, तो स्क्वायर हटेगा थोड़ी ना लास्ट में कहीं पे, यही आंसर है सबका, यही है वो। जैसे मैंने दूसरे क्वेश्चन का देखा, इसका और भी दे सकते हैं। रुक जा मैं एक बार चेक करता हूँ। चेक कर लो एक बार। तुम्हारे भाई पढ़ के यहाँ यही आ रहा है। ऐसे नहीं कह रहा, युवराज से भाई, युवराज से कह रहा हूँ। हाँ बचपन दोस्त से बोलिए ये नहीं, सही है हमारा आंसर सही है, यही आंसर है, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन मैं वही आंसर। कह रहा हूँ, स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दूं ऐसा ही। अरे वो तो कभी पहले हाँ तो चैप्टर में ही तो है ये। हाँ पहले क्या है, अरे पहले का है मतलब प्रीवियस ईयर में आ रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आरएस में बहुत मिल जाएंगे, आरएस में है ऐसे क्वेश्चन मिडिल टर्म से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हारे पेपर में नहीं आया ऐसा कोई क्वेश्चन मिडिल टर्म का, आया होगा ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड में आता है। तो ये बुक में ऐसे फालतू में दे रखा है, तुझे पता है। हाँ ये बता तुम्हें बोर्ड कितनी बार दे रखा है, तो फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस किसका है बोर्ड को, मेरे को है, ठीक है। 15-16 में आ रखा है दोनों क्वेश्चन। मैं बुक के बगल में लिखा है। उसे चला ले दिल्ली में आ रखा है, दिल्ली के 2015 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन था। आ रखा है सपोर्ट मटेरियल में आया वाला क्वेश्चन, बोल तो रहा हूँ, हाँ आता है ये। बस वो 5 नंबर लाइक कुछ है इसमें, बस एक चीज लगानी है। 5 नंबर में, 5 नंबर में नहीं होगा, 3 में होगा, 3 में होगा, 2 या 3 का होगा। 2 या 3 का है, 5 में आया था तो एम वाला कुछ और होगा, इसमें एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ेंगे ना तब होगा। हाँ मिटाऊं, चलो अभी इसको रहने देते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूँ उसको करो, ठीक है, देखता हूँ कितना आया समझ में। ये सेम क्वेश्चन वैसा ही दूंगा, डिजिट तो चेंज करने देगा। मिटाऊं, देखिए अरे भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम लिख के ले लो, आएगा पेपर में। अरे पहले ये वाला लिख लो, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर x, हाँ माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। करिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस 9 और 6 कर दिया है, सेम क्वेश्चन है वही। करिए, अगर ये भी नहीं कर पाए तो डूब मरो पानी में, नाली के पानी में। अब देखिए, हाँ क्या कर रहे हैं आपको, फिर से वही देखो, यहाँ पे अब इस बार क्या है बीच में, बी स्क्वायर, तो किसको आगे रखना है, बी वाले को, ठीक है। तो क्या है 9, ठीक है, 9 का एक्स स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहेगा प्लस का b की पावर 4 और माइनस का a की पावर 4। मैंने b वाले को आगे कर दिया, a वाले को पीछे कर दिया, क्योंकि इतना मेरा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, फॉर्मूला। ये क्या है 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में क्या हो जाएगा 3x इंटू में b का स्क्वायर, हाँ प्लस में b का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया फॉर्मूला, पागल है क्या, 3x माइनस b का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला का होल स्क्वायर बन गया, माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसको एज अ a ट्रीट करो, ये क्या है पूरा a है, और इसको क्या बना दो b, क्या है ये b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3x माइनस b की पावर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा
प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 3x इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, और x इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का 3, और एक क्या रहेगा 3x इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और x इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 3। सिंपल। हाँ, इससे सिंपल और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, सिंपल, खत्म। आगे समझ में आ गया? मिटाऊं? चलो अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अरे मुझे लगा अब तो इजी हो गया तो। हाँ, देखिए इधर थर्ड क्वेश्चन। ओए ओए, थर्ड क्वेश्चन। चलो यार थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो अभी, ऐसा कुछ दिमाग लगा के। हाँ यार, बात तो कर रहे हो। कल इसी बारे में बोला था ना मैंने। ये क्या है बताओ तो। मिडिल टर्म करना है। मैंने क्वाड्रेटिक वाले में किया है। हाँ, क्वाड्रेटिक से हां b स्क्वायर माइनस 4ab इशू क्या कर रही हो? बस अब बातें बाद में। फॉर्मूला लियो के बनाया फॉर्मूला हाँ, चुप हो जाओ। थर्ड वाला कर लिया पक्का? चलो आंसर है वो मैच कर, जिसका आंसर है वो मैच करो, मैं बोल रहा हूँ। देखते किसका सही है। 24 का आंसर आ रहा है x की पावर x इज इक्वल टू √3, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1। हाँ मेरा सही है। कौन सा √3? x इज इक्वल टू √3। देखो कैसे होगा, x स्क्वायर, हाँ, अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, हाँ, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। तो क्या आएगा माइनस का √3x प्लस का नहीं, क्या रहेगा यहाँ पे माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस x, ठीक है, प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से x कॉमन लेना है, x माइनस √3, यहाँ से -1 कॉमन लेना है, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 और x माइनस √3 तो इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √3। खत्म कहानी। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? में इस फॉर्मूले से गलत कैसे हो गया? नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए, उसे कई कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। क्या कैलकुलेशन? मेरा भी यही आ रहा है, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक करी, कैलकुलेशन कैसे गलती हो सकती है? ये आंसर आया है। ये देखो ये आ रही है, मैंने कुछ इससे आगे और क्या करना है? मिडिल टर्म ये कैसे आ गई क्वेश्चन? ये गलत आ रहा है, कुछ गलत कर रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, हाँ हो गया। अब फोर्थ वाला करें, उधार लिया, उधार लो उधार। जब ये 2 मिनट पहले होते 2√3 क्या होगा? 2√3 होगा माइनस 4 होता है भाई, 4 हाँ, ये सीधा 4 लास्ट क्वेश्चन। अरे शुभम, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 9, ठीक है। माइनस 8x माइनस x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो 2x कॉमन x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 4। मेरा ये भी सही है। ठीक है, अगर ये भी सही होगा तो पक्का सामने गटर खुला हुआ है कि डूब मारो। बैठाऊं? भैया काम रखा है। हाँ, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 4 माइनस 2 ये आ रहा है। हाँ, इधर इधर जब इसमें 2√3 में 4√3 माइनस कर 2√3 हो जाएगा ना, वही तो कराया मैंने। कॉमन ले ले। देखिए 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है। ओए, ठीक है, हाँ, ओ दोस्त के नाम चुप हो जा। क्या है देखिए 1√, हाँ क्वेश्चन बोल रहा हूं कुछ। मतलब हिंदी में। अरे हिंदी लिख लेता था।
हम क्वेश्चन कर रहे हैं। वन रूट ऑफ द आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज 5/2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। देखो क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, एक रूट दे रखा है, ठीक है। तो आपको एक k की वैल्यू फाइंड करनी है और एक और रूट बताना है इस वाले इक्वेशन का, ठीक है। समझ में आया? करिए, ये करिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका एक रूट दे रखा है। रूट मतलब ये क्या होता है, शून्यांक होता है, ठीक है। क्या होता है? शून्यांक होता है, जिसको ठीक है रूट, अरे 0 0, ठीक है। तो अब ये इसका 0 है तो उसमें उसको पुट कर दो, यहां से k आ जाएगा। हाँ हाँ, वही तो। क्या घुमा रहे हो मतलब? अरे समझाना तो पड़ेगा, सीधा सीधा को बताओ है, एग्जाम में कैसे करेगा, सीधा बताओ। भाई 5/2 क्या है? अरे ये 50/2 आ गया। देखिए, तो ये जो रूट है वो क्या है, एक्चुअली x की वैल्यू है, ठीक है। इसको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इक्वल्स टू 0। तो पुट करते हैं, तो 2 इंटू में 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 5/2 माइनस का k इक्वल्स टू 0, इससे कट गया 4 बार में, तो 2 इंटू में 25/4, ठीक है। इससे कट गया 2 बार में, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का k इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा 25/2 माइनस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। हाँ ये 5 इंटू हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा सॉरी, ठीक है। तो k माइनस में होता जाएगा, क्या जाएगा प्लस में, तो प्लस k इज इक्वल टू 25/2 माइनस 20, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 2, 25 माइनस में 40, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 15/2, तो k की वैल्यू आ गई, इतना ही आ रही है। ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। ओए पुट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस और माइनस का 15/2 इक्वल्स टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 15/2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें पूरा कर ले लोगे एलसीएम, तो क्या रहेगा ये 4x स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 2 इधर डिवाइड में होता जाके क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 15 इक्वल्स टू 0। अब ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करो, यहां से तुम्हें दूसरा इक्वेशन, दूसरा रूट मिल जाएगा, ठीक है। करिए इसको, भाई नहीं दे रखा है। रूट तो निकाल, दूसरा फाइंड द अदर रूट, फाइंड करो। एक ही रूट होती है, ये 2 रूट होते हैं, बेवकूफ, बोला चैप्टर स्टार्ट करा तभी बोला था। अल्फा बीटा 15 4 जो 60 कितना आ रहा है, 16 4 जो मेरे को तो गए सर 10 प्लस 6, देखो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस, ठीक है, प्लस में 15 इक्वल्स टू 0, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 2x माइनस का 5, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, तो 2x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 और ये हो जाएगी 5/2, तो 5/2 तो हमारे पास पहले से था, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आया? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। टाइम हो गया, टाइम तो पता नहीं चला।